सज्जनपुर गांव आपसी तालमेल के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोगों में तालमेल तो बहुत अच्छा था, पर अंधविश्वासों में घिरे हुए लोग थे वो। इसी अंधविश्वास का शिकार हुई थी ये बुढ़िया, जो कि सापित बुढ़िया के नाम से भी जानी जाती थी। कोई भी इसे अपने घर में या घर के आसपास भी भटकने नहीं देता था। पिछली वीडियो में जैसा कि आपने देखा, बुढ़िया को कितनी बेरहमी से मारा गया और उसके बाद जो घटना हुई, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात का अंधेरा था, घोर अंधेरा, सुनसान सड़क थी। सफेद पोशाक में सफेद रंग के बड़े बालों वाली एक साया वकील साहब की तरफ बढ़े जा रही थी। वकील साहब का गला डर से सूख रहा था। फिर भी वकील साहब हिम्मत जुटाते हुए पूछते हैं, सुनो, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह साया रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह वकील साहब की तरफ बढ़े जा रही थी। अब वकील साहब की हिम्मत जवाब देने लगी। डर उनके ऊपर हावी होने लगा, मानो जैसे जुबान शरीर का साथ ही ना दे रहे हो। वकील साहब लड़खड़ाती आवाज में बोलते हैं, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। पास मत आओ, मैं कह रहा हूँ पास मत आओ। वकील मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने क्या दिया तुम्हारा? भूल गया तू? उस दिन तूने मेरे साथ क्या किया था? सारे गांव वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम सब की वजह से मेरी अवस्था हुई है। मैं मुक्ति नहीं पा रही हूँ। वैसा वकील साहब के ऊपर तुरंत झपटती है, चिल्लाते हुए, नहीं! वकील साहब बेहोश होके गिर पड़ते हैं। वकील साहब पूरी रात उसी बेहोशी अवस्था में पड़े रहते हैं। सुबह जब उन्हें होश आता है तो चारों तरफ देखते हैं, बुढ़िया वहाँ आसपास दिखाई नहीं देती, ना ही उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पे मौजूद थी। वह अपने आप को किसी तरह संभालते हुए उठते हैं और तेज़ी से अपनी घर की तरफ भागते हैं और घर पे पहुँच के तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उनकी पत्नी, मुझे क्या हुआ? इतना डर क्यों हो? हाँ? रात भर कहाँ थे? मत पूछ भगवान, मत पूछ क्या हो गया। रात भर की कहानी वकील साहब ने अपनी पत्नी को बता दिया। उसके बाद तो जैसे उसकी पत्नी की होश उड़ गई। क्या? दोनों ने किसी तरह रात गुजारी और सुबह उठते ही उन्होंने सारी बातें गांव वालों को बता दी। गांव वालों के बीच में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा, लगता है वकील साहब पगला गए हैं। एक बोले, हाँ भाई, लगता तो यही है, सपना देखा होगा। लोगों ने वकील साहब की बातों को हल्के में लेकर टाल दिया और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। इस घटना को घटे अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक रोज़ शाम को पंडित जी पूजा हवन करके मोटी दक्षिणा लेकर लौट रहे थे। उसी रास्ते पे पहुंचते ही पंडित जी के मन में वकील साहब की बात याद आने लगती है। उनके मन में थोड़ा सा भय घर करने लगता है और वो मन ही मन में राम 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 का जाप करने लगते हैं। अपने चलने की गति को और बढ़ा देते हैं। कुछ ही दूर ही चले थे
कि अचानक से पीछे से आवाज आने लगती है। जो राम नाम का जाप मन के अंदर चल रहा था अब वो जुबान पे आने लगता है। राम 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 पंडित। ये भगवान, ये कहाँ आके फंस गया मैं। भगवान मुझे बचा लो भगवान। कल नारियल चढ़ाऊंगा भगवान, आज मुझे इस परिस्थिति से निकालो भगवान। पंडित जी तेजी से भागने लगते हैं। उनके पीछे साया और तेजी से भागने लगती है और रुक पंडित, आज तो नहीं बचेगा, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी घर की ओर तेजी से दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक उनके हाथों से गठरी छूट के गिर जाती है। पंडित जी गठरी को छोड़कर अपनी जान बचाने की फिराक में लगे हुए थे। पंडित जी घर पे पहुंचते ही राहत की सांस लेते हैं और पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो वहाँ कोई साया नहीं थी। तब जाके उनको जान में जान आई। पंडित जी कहते हैं, जान बची लाखों भाई, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, कम से कम जान तो बची। दूसरे दिन पंडित जी ने गांव में सारी बातें बता दी। लोगों को अब धीरे धीरे यकीन होने लगा क्योंकि इस तरह की 2 घटनाएं घट चुकी थी। गांव में चर्चाएं होने लगी, अरे भाई ये बुढ़िया तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर ऐसा रहा तो गांव में कौन रहेगा। हाँ भाई हाँ, यहाँ से निकलना जरूरी है। गांव में तो बुढ़िया का सांप ही लग गया है। कुछ दिन बीतते ही एक और घटना घट जाती है। इस तरह घटनाओं का सिलसिला से लगी हुई थी इस गांव में। पर एक बात सब में कॉमन थी, बुढ़िया किसी के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, ना ही किसी की जान ली उसने। हर जगह से कुछ न कुछ कीमती वस्तुएं या सामान या पैसा ही वहां से गायब हुआ। जी हाँ दोस्तों, बुढ़िया का सच जानेंगे अगले भाग में। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।